नमस्कार, खमागणी केमचो, राम राम, सत श्री अकाल, राधे जय श्री कृष्ण। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माइंड मैप पर। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, जबरदस्त। देखो बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम बहुत लगता है। जब मैं हाथ से मेहनत करता हूँ ना, टाइम बहुत लगता है। तो हो सकता है कभी कभार मैं लेट हो जाऊँ, है ना, लेकिन टाइम बहुत लगता है तुम्हारे लिए। एक एक चीज, जैसे माँ अपने बेटे को खाना खिलाती है ना, वैसे के वैसे मैं भी तुम्हारे लिए हर एक चीज अपने हाथ से तैयार करता हूं। तो तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1857 की क्रांति जब तुम पढ़ते हो, बहुत विस्तृत है। कहां से पढ़े, कहां अंत होगा, कहां से शुरुआत है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जो सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर बात करूंगा। सभी साथी लाइव आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आ जाइए। अब आपके एग्जाम नजदीक आ चुका है, तो मैं भी आपके साथ लगातार मेहनत करने के लिए तैयार हूं। 1857 की क्रांति से मतलब 2 के लगभग प्रश्न आ जाते हैं ना, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। 6 सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति के समय। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। ट्रिक क्या गुरुजी? एनी ब्याह न देखे। एनी है वो ब्याह नहीं देखे। एनी ब्याह नहीं देखे। एनी को ब्याह पसंद नहीं है ना। एनी को ब्याह पसंद नहीं है। एनी को ब्याह पसंद नहीं है। एनी ब्याह न देखे। याद है सबको? देखो, ये बड़े बड़े एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब कौन कौन सी सैनिक छावनियां हैं। एनी ब्याह न देखे, एनी ब्याह न देखे, एनी ब्याह न देखे। ऐसे एरिनपुरा है जो पाली में थी, एरिनपुरा सैनिक छावनियां। ये सैनिक छावनियां क्या थी? देखो, अंग्रेजों ने जगह जगह सैनिक छावनियां बना दी थी, जहां कहीं भी मतलब कंट्रोल के लिए सैनिक रहते थे, छावनियां बनी हुई थी। ये पाली में थी एरिनपुरा, जहां पर जोधपुर लीजियन की रेजिमेंट रहती थी। नीमच जो राजस्थान से बाहर जो सैनिक छावनी थी वो एमपी ग्वालियर है ना, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर में नीमच सैनिक छावनी थी, जहां बंगाल सैनिक ब्रिगेड थी। और ब्यावर जो सैनिक छावनी थी वो अजमेर में थी। वर्तमान में तो ब्यावर अलग है, लेकिन खैर जो भी है आपको अजमेर में ही पढ़ना है। मेरवाड़ा रेजिमेंट यहां पर थी। नसीराबाद भी अजमेर में थी, जहां 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नसीराबाद बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो ट्रिक किस किस को पसंद आई वो वीडियो को लाइक कर दे। मजा आ गया सर। ओके ओके ओके। अगला देखो, देवली है वो टोंक में थी, जहां कोटा कंटिजेंट तैनात थी। और खैरवाड़ा उदयपुर में थी, जहां पर मेवाड़ भील कोर तैनात थी। अब मैं अगर यहां पर मैप में आप लोगों को बताऊं तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे एरिनपुरा यहां पर हो गई, आपके नीमच ग्वालियर वाली यहां पर हो गई, ब्यावर वाली यहां हो गई, और उसके बाद में नसीराबाद अजमेर हो गई, देवली टोंक के अंदर हो गई। देवली कहां हो गई? देवली टोंक के अंदर हो गई, और खैरवाड़ा उदयपुर के अंदर हो गई। ये रही 6 सैनिक छावनियां, आप लोगों को याद है। और खैरवाड़ा और ब्यावर ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। विद्रोह में भाग किसने नहीं लिया था? खैरवाड़ा और ब्यावर ने नहीं लिया था, और खैरवाड़ा ने नहीं लिया था। ये सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं भाई, आ जाते हैं। बड़े सीधे से प्रश्न है और सिंपल से क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाते हैं। पूछ लेते हैं किसने भाग लिया था और किसने नहीं लिया था। एनी ब्याह न देखे, एनी ब्याह न देखे। आगे आ जाओ। एक प्रश्न जो बार बार बच्चों को परेशान करता है वो ये है कि 1857 की इस क्रांति के समय जो राजा कौन था, विभिन्न रियासतों के अंदर राजा कौन था, और कुछ रियासतों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे। जैसे सबसे बड़ा था गवर्नर जनरल। पूरे भारत में सबसे बड़ा कौन था? गवर्नर जनरल था। उसके नीचे था एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो राज्यों में हुआ करता था। उस एजेंट टू गवर्नर जनरल के नीचे पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, यानी कि पीए हुआ करता था। इनकी हम बात करेंगे। सीधी सीधी प्रश्न है और एग्जाम में आते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो प्रश्न सही हो जाएगा। मारवाड़ का राजा तगत सिंह था। अहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने इसी के खिलाफ में विद्रोह किया था। यहां पर मैकमेशन है वो पॉलिटिकल एजेंट था। मेवाड़ में स्वरूप सिंह था जो अंग्रेज समर्थक था। मेजर शॉवर्स है जो यहां पर पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा में राम सिंह द्वितीय था। मेजर बटन, कोट का बटन, तो कोटा में बटन याद रहेगा। भरतपुर में जसवंत सिंह राजा था, जबकि मॉरिशन है वो पॉलिटिकल एजेंट था। शिरोई में शिव सिंह राजा था, और जेडी हॉल है वो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। सिर यानी माता यानी कपाड़ पे एक ठोला पड़ जाता है, मारवाड़ी में कहता है, तो हॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? गुरुजी बचपन में मारते थे ठोला, तो हॉल हो जाता था। ठीक है समझने वाली बात है। सिरोई में हॉल। जयपुर में राम सिंह द्वितीय, मेजर विलियम ईडन। तो ईडन कहां था? जयपुर के अंदर। ये राम सिंह है, ये भी राम सिंह है, 2 राजा याद रखना। ये सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। शेयर करो भाई, तुम लोग क्या है इस क्लास को व्हाट्सएप स्टेटस पे नहीं लगाते हो ना, शेयर करो भाई। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अरे ऐप के अंदर तो कोटा का बटन टूट गया। ऐप में इसी तरीके से नोट्स पढ़ाता हूं, और ऐप में हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया। शायद ही राजस्थान में ऐसा कोई कोचिंग होगा जहां पर सीईटी के सारे सब्जेक्ट, और वो भी इतने एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा पढ़ाए गए, सब चीजें अवेलेबल है। तुम नोट्स पढ़ो। ओके, याद देखो, रियासत और राजा अन्य जो देखें, जैसे झालावाड़ के अंदर झालावाड़ रियासत की बात करें, पृथ्वी सिंह था। करौली रियासत का राजा मदनपाल था। डूंगरपुर का उदय सिंह सेकंड था, और बांसवाड़ा का लक्ष्मण सिंह था।
किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ का यहां पर पृथ्वी सिंह था और प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। कहां गया भाई प्रतापगढ़, ये रहा प्रतापगढ़, दलपत सिंह था। ये राजे याद रखना। बीकानेर का सरदार सिंह था जो राजस्थान से बाहर जाकर के अंग्रेजों से लड़के आया था, अब मैं तुम्हारे लिए कहीं भी जाकर के खून दे दूंगा, इस तरह की उसकी मानसिकता थी। तो भाई बीकानेर वाला जो राजा है ना, वो यहां पर मतलब राजस्थान से बाहर हिसार, हरियाणा, बाडलू, पंजाब तक गया था। फिर बूंदी का राम सिंह सेकंड है, ये रही बूंदी। और शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह, शाहपुरा का लक्ष्मण सिंह। धौलपुर का भगवंत सिंह, ये एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था लैब के अंदर कि धौलपुर का शासक कौन था 1857 की क्रांति के समय, लैब असिस्टेंट में पूछा गया था। भगवंत सिंह था। टोंक का वजीरुद्दौला था, ये मुस्लिम रियासत थी टोंक का वजीरुद्दौला। जैसलमेर का रणजीत सिंह, तांतिया टोपे पूरे राजस्थान घुमा था लेकिन यहां जैसलमेर कभी नहीं आए थे, तो वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। और अलवर का राजा विनय सिंह या बन्ने सिंह हुआ करता था, ये भी ठीक है। तो इधर उधर पढ़ोगे किताबों में तो कंटेंट मिलेगा नहीं, तो यहां इसमें एक ही फीस में 3 कोर्स और 3 टेस्ट सीरीज, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। अब मैं 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले स्थान नसीराबाद से लेकर स्टार्ट करता हूं। भाई 28 मई को राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है सबसे पहले कहां से हुई? देखो हम बात करते हैं इंडिया लेवल की। वाह भाई वाह, मोगेम्बो खुश हुआ, सभी बच्चे आ चुके हैं, वेरी गुड, शाबाश। देखो 10 मई की बात करते हैं तो मेरठ से मंगल पांडे के वहां यूपी से शुरुआत हुई थी क्रांति की, ठीक है, ओके मेरठ से शुरू। लेकिन राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति नसीराबाद से हुई। नसीराबाद का देखो ध्यान देना, मैं ऐप में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, इंडिया जीके, राजस्थान जीके सारे नोट्स ऐसे पड़े हुए हैं। कुछ नहीं करना है, जाके नोट्स पढ़ने हैं और सिलेक्शन लेना है, आगे पटवार वीडियो में भी सिलेक्शन, ठीक है, ओके। तो नसीराबाद से क्रांति की शुरुआत 28 मई को हुई है, यह डेट कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। बख्तावर सिंह क्रांतिकारी का संबंध किस स्थान से है? राजस्थान में 1857 की क्रांति में ये क्रांतिकारी बख्तावर सिंह कहां से संबंधित है? प्रश्न आया हुआ है, ये आपके नसीराबाद से। यहां पर कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी? 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये भी आप लोगों को याद रखनी है। और देखो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यही से, देखो जब क्रांति की जो शुरुआत हुई थी तब क्रांतिकारियों ने 2 लोगों को मौत के घाट उतारा था, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इनको मौत के घाट उतार दिया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो टिक के नहीं पढ़ सकता उसका कभी सिलेक्शन जिंदगी में नहीं हो सकता। इसलिए पढ़े को वक्त दो थोड़ा, ठीक है, वक्त बदल जाएगा। नसीराबाद के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगली क्रांति होती है नीमच के अंदर 3 जून 1857 को। नीमच में 3 जून 1857 को मेवाड़ के कंट्रोल में था ये इलाका नीमच वाला। कर्नल एबॉट ने डर गया था, कर्नल एबॉट वफादारी की शपथ दिलाई थी कि तुम लोग विद्रोह नहीं करोगे रे, लेकिन क्रांतिकारियों ने हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहां पर विद्रोह का जो नेतृत्व है वो विद्रोह किसने किया था? तो विद्रोह किया था हीरा सिंह और मोहम्मद अली। क्रांतिकारी हीरा सिंह और मोहम्मद अली, क्रांतिकारी हीरा सिंह और मोहम्मद अली का संबंध किससे है? क्रांतिकारी हीरा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये प्रश्न सीधा एग्जाम में आता है। हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग का संबंध किस स्थान से है? नीमच से करना। रुगाराम जाट ने, जिन्होंने रुगाराम जाट जो है उसने अंग्रेज परिवार, जो 40 अंग्रेज परिवार भागे थे, इनको डूंगला चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना, डूंगला चित्तौड़गढ़ के गांव में शरण दी थी। बाद में यही स्वरूप सिंह के पास में जाते हैं, उनको जगमंदिर पिचोला झील वहां भी ठहराया जाता है। शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा क्रांतिकारियों को हेल्प दी गई थी। अच्छा प्रश्न है, आटे में हड्डियों के चूर्ण होने की खबर कहां पर फैली थी? नीमच में फैली थी, जिसको वकील अर्जुन सिंह ने ना आटा खा करके कहा कि ऐसे कोई अफवाह सत्य नहीं है। तो आटे के अंदर हड्डियों के चूरा मिले होने की खबर कहां पर फैली थी अफवाह क्रांति के समय? हाँ जी, आगे देखिएगा। नेक्स्ट, एरिनपुरा के अंदर विद्रोह है वो 21 अगस्त 1857 को हुआ था। एरिनपुरा पाली में है। एरिनपुरा कहां पर? एरिनपुरा पाली के अंदर है, लेकिन एरिनपुरा पाली के अंदर वर्तमान शिरोई में आता है। एरिनपुरा, उसमें पाली की बात करें तो यहां पर जोधपुर लीजियन है ना, एरिनपुरा का गठन है वो यहां पर सैनिक छावनी जोधपुर लीजियन बना करके यहां 1835 में इसका गठन किया गया था, टुकड़ी तैनात हुई थी। तिलक राम, मोती खान और शीतल प्रसाद जैसे क्रांतिकारियों का संबंध राजस्थान के किस केंद्र से है? 1857 की क्रांति के समय प्रश्न पूछा गया है। ये एरिनपुरा के थे। विद्रोह किसने किया? 90 पूर्वीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था जब इन्हें नीमच और नसीराबाद की खबर मिली तब। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था? एरिनपुरा के सैनिकों ने दिया था। बाद में ये सैनिक जाकर के खुशहाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोह करते हैं। ठाकुर खुशहाल सिंह इनका नेतृत्व करता है। ये था तीसरा एरिनपुरा
आउवा का विद्रोह। अब ठाकुर खुशहाल सिंह बहुत, देखो जितने भी प्रकार के राजे महाराजा थे उन्होंने सामंतों की शक्तियां कम कर दी थी, अंग्रेजों के ऊपर डिपेंड हो गए थे, इसलिए सामंत लोग नाराज थे किससे? राजाओं से। इसलिए सामंतों ने विद्रोह किया था राजाओं के खिलाफ, न कि अंग्रेजों के खिलाफ। तो इस समय यहां पर भी आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अपने राजा कौन? तगत सिंह के खिलाफ विद्रोह किया है। देखिएगा आउवा में विद्रोह होता है खुशहाल सिंह के नेतृत्व में, जब जोधपुर महाराजा तगत सिंह के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, क्योंकि सामंतों की शक्तियां कम कर दी गई थी, अंग्रेजों के ऊपर राजा डिपेंड हो गया था, पहले सामंतों के ऊपर डिपेंड हुआ करते थे। एक बिठौड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर को, और 18 सितंबर इसके 10 दिन बाद में होता है छेलावास का युद्ध। 8 सितंबर को खुशहाल सिंह और कैप्टन हीथकोट की सेना भिड़ती है आपस में, साथ में ओनार सिंह होता है जिसको मार दिया जाता है। ओनार सिंह जोधपुर का किलेदार हुआ करता था। बाद में छेलावास का युद्ध, ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। शेयर करें सभी बच्चे, शेयर करें भाई, शीट आ चुकी है। छेलावास का जो युद्ध है इससे 10 दिन बाद में 8 सितंबर बिठौड़ा, 18 सितंबर छेलावास का युद्ध। अब छेलावास के युद्ध में खुशहाल सिंह के सामने होते हैं जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। साथ में था पॉलिटिकल एजेंट, और पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मैकमेसन। मैकमेसन को मार दिया जाता है। ढोल बाजे चंग बाजे भेड़ो बाजे बाकियो, मैकमोसन ने मार के आउवा के किले पर टांगियो। ये उस समय लोग गीत गाते थे जब मैकमोसन को मार दिया गया था उस समय। ये 1857 की क्रांति की बात है। इस समय 10 अक्टूबर को अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, ये आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह का समर्थक था, उनके नेतृत्व में सेना है वो दिल्ली की ओर जाती है। बाडलू के युद्ध में शिवनाथ सिंह है वो सरेंडर कर देते हैं, और 24 जनवरी 1857 को होम्स है वो आउवा पर अधिकार कर लेता है। अगले साल 1858 के अंदर खुशहाल सिंह आत्मसमर्पण करते हैं। कब? 1860 में मेजर टेलर आयोग बैठता है, और मेजर टेलर आयोग इनको निर्दोष मानता है, और 1864 में इनका बाद में क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। आउवा के बाद भरतपुर की बात करें तो बेटा भरतपुर की हम बात करते हैं, ये रहा आपका भरतपुर। तो भरतपुर के अंदर 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। राजा जसवंत सिंह नाबालिग था, छोटा बच्चा था, बॉर्नविटा पीता था, इसीलिए मॉरिसन ने इस प्रशासन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया कि भरतपुर का प्रशासन तो मॉरिसन के पास में। गुर्जर और मेवों ने यहां पर क्रांति में भाग लिया था, तो गुर्जर और मेवों द्वारा यहां पर क्रांति में भरतपुर में भाग लिया गया था। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोटा के अंदर ये जो कोटा का जो विद्रोह हुआ था वो जन विद्रोह था। एक प्रश्न सीधा आता है, जन विद्रोह कहां हुआ था? जनता का सर्वाधिक विद्रोह कहां देखने को मिला? यह हमें कोटा में देखने को मिला। यह क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खान का संबंध किस केंद्र से था 1857 की क्रांति के समय? ये आपके कोटा से था। भाई मेहराब खान करौली के थे और लाला जयदयाल है वो मथुरा से आए थे। मेजर बटन को मार दिया, उनके 2 बेटे आर्थर और फ्रैंकलिन को भी मार दिया, और बटन टूट गया। हाँ, दमन किसने किया? रॉबर्ट्स, एक अंग्रेज अधिकारी था कोटा के अंदर, और मदन पाल जो करौली का शासक था, ये करौली के राजा ने कोटा में यहां क्या भेजी थी? सेना भेजी थी, इस वजह से दमन हो पाया था। आगे बात करूं, राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष, वेल प्लान्ड संघर्ष जो है, वेल प्लान्ड जो है वो कौन सा था? ये था। और जन विद्रोह कौन सा था? वो भी यही था। 2 प्रश्न भी कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटा के बाद में धौलपुर में अक्टूबर 1857 में विद्रोह होता है, और भगवंत सिंह यहां का अंग्रेज समर्थक शासक था। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि विद्रोह के समय धौलपुर का राजा कौन हुआ करता? धौलपुर का भगवंत सिंह था। धौलपुर सबसे पूर्वी जिला, नेतृत्व देवा गुर्जर। देवा गुर्जर वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि देवा गुर्जर का संबंध है वो किससे था? धौलपुर से था। इन्होंने विद्रोह किया था। ग्वालियर और इंदौर के विद्रोही यहां आगे थे, 5000 से ज्यादा। हीरालाल रामचंद्र के द्वारा नेतृत्व। ये हीरालाल और रामचंद्र ने किस स्थान पर विद्रोह किया? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। पटियाला के शासक ने 2000 सैनिक भेजे। हाँ, पटियाला के 2000 सैनिक आए कहां पर? धौलपुर में। तब जाकर के मामला शांत हुआ। पटियाला पंजाब से 2000 सैनिक धौलपुर में आए, तब विद्रोही सैनिकों को दबाया गया था। तो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति जब हुई थी तो विद्रोह को बार बार दबाया गया था। अब विद्रोह असफल क्यों हुआ? कारण क्या थे? प्रकृति क्या थी? स्वरूप क्या था? ये आरएस मुख्य परीक्षा के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो फाउंडेशन बैच, आजाद बैच में आपको पढ़ाए जाएंगे। यहां हम फैक्चुअल क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्योंकि यहां पर वही क्वेश्चन आते हैं वनडे एग्जाम के अंदर। अगला प्रश्न देखिएगा, टोंक के अंदर विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? मीर आलम। नाम याद कर लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोंक के अंदर, टोंक मुस्लिम रियासत थी, और टोंक के अंदर हम बात करें वजीरुद्दौला था शासक यहां पर।
नासिर मोहम्मद के द्वारा तात्या टोपे की सहायता की गई थी। इस व्यक्ति का नाम याद करना, नासिर मोहम्मद बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन की मदद से जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन यहां पर नीचे सेना भेजता है, टोंक में दमन करता है। आगे जयपुर में विद्रोही नेता कौन थे? एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न आता है, या हम इन्हें सम्मान की नजर से देखें तो हम इन्हें कहेंगे क्रांतिकारी, और विद्रोही नेता ही थे ये। सादुल्ला खान, विलायत खान, उस्मान खान का संबंध किससे था? जयपुर से था 1857 की क्रांति के समय। फिर राम सिंह सेकंड है, वो अंग्रेजों का पिट्टू था ही, गुलाम था ही एक तरह से। कोटपुतली परगना अंग्रेजों ने इसको गिफ्ट में दिया क्योंकि इसने अंग्रेजों की सहायता की थी, और केसरी हिंद की उपाधि दी थी। केसरी हिंद की उपाधि किस राजा को दी गई थी? देखो, बीकानेर वाले सरदार सिंह को भी टिब्बी परगने के 41 गांव दिए गए थे। टिब्बी परगने के 41 गांव सरदार सिंह को अभी बात करेंगे, और इसको कोटपुतली परगना दिया गया जयपुर वाले को। अब अलवर का राजा है वो, उसके द्वारा कैप्टन निक्सन की हेल्प की गई। ये भी अंग्रेजों का पिट्टू गुलाम था। विनय सिंह अंग्रेज समर्थक था अलवर के अंदर। कहां की बात कर रहा हूं? अलवर। फिर उदयपुर में स्वरूप सिंह अंग्रेजों का समर्थक। जून 1857 का एक आदेश जारी किया गया, और जिसमें यह कहा गया अंग्रेजों का सहयोग करना है। सामंतों को क्या कहा? अंग्रेजों का सहयोग करेंगे सभी के सभी लोग। ऐसा आदेश किसने जारी किया? स्वरूप सिंह ने। बीकानेर के शासक की तो बात ही अलग है ना। बीकानेर शासक के तो मजे ही मजे है, मजे ही मजे। क्या थे बीकानेर शासक के मजे ही मजे? ये बेटा इतना टाइप का खतरनाक आदमी था, मैं जाऊंगा, इसको कुछ नहीं आता, मालिक मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो राजस्थान से बाहर जाकर भी लड़ने के लिए तैयार हूं। तो ये सरदार सिंह जो था ना बेटा, ये सरदार सिंह है ना, बड़ा यूं चापलूस टाइप का आदमी था ये बीकानेर के अंदर। तो ये क्या किया? राजस्थान से बाहर गया। राजस्थान से बाहर भाई कहां गया? पंजाब, हरियाणा, है ना। तो पंजाब और हरियाणा जाकर, राजस्थान से बाहर जाकर लड़ने वाला राजा कौन था जो अंग्रेजों का समर्थक था? सिरसा, हिसार, हासी, बाडलू, अपनी खुद की सेना, जैसे वहां कोई न्याति का बाड़ा है ना, अंग्रेजों का इतना समर्थक। तो अंग्रेजों द्वारा इसे इनाम के रूप में टिब्बी परगने के 41 गांव दिए गए, और ये राजे महाराजे एकदम से खुश हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ करते थे राजे महाराजे, शाबाशी लेने के लिए यूं तैयार होते थे। ये अपना राज बचाना चाहते थे, जनता को, सामंतों को दबा के रख रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर ये डिपेंड हो गए थे। इनकी भी इच्छा थी कि भारत में अंग्रेजी राज बना रहे। आगे जैसलमेर में रणजीत सिंह था जो कि अंग्रेज समर्थक था, और बूंदी के अंदर राम सिंह द्वितीय। आप सबको पता है, एक प्रश्न जो आता है एग्जाम के अंदर, वीर सतसई ग्रंथ किसने लिखा था, है ना। 1857 की क्रांति के ऊपर वीर सतसई ग्रंथ किसने लिखा? ये वीर सतसई ग्रंथ है वो इन्हीं के दरबारी हुआ करते थे, सूर्यमल जी मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा 1857 की क्रांति के ऊपर लिखा गया था। 1857 की क्रांति पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ये था वीर सतसई, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। इलाना देणी आपणी, हालरियो हुलराई, पुत सिकावे पालने, मरण बढ़ाई मान। याद रखा करो बेटा। कुछ तात्या टोपे की बात करें, लक्ष्मीबाई जी हार गए थे, तो ये नाना साहब के विश्वस्त हुआ करते थे। राजस्थान आए थे जयपुर राज्य और हाड़ौती से सैन्य सहायता के लिए लक्ष्मीबाई के हारने के बाद में। तो हीरोज से लक्ष्मीबाई हार गई थी। उसके बाद में 2 बार राजस्थान आते, एक बार 8 अगस्त 1857 को, 8 अगस्त को आते हैं। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एंट्री होती है इनकी। सबसे पहले कहां आते हैं? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आते हैं यहां पर। दूसरी बार इनकी एंट्री होती है दिसंबर 1857 के अंदर। दोनों 1857 बांसवाड़ा में आते हैं, और बांसवाड़ा पर तात्या टोपे आकर के पूरा अधिकार कर लेते हैं। बाद में इसको मुक्त करवाया जाता है। तात्या टोपे पूरे राजस्थान में घूमे थे तात्या टोपे, लेकिन जैसलमेर रियासत को छोड़कर, है ना, जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे पूरे राजस्थान में घूमे थे। और बाद में नरवर के ठाकुर मान सिंह द्वारा, जो इनका सहयोगी था, उसने एमपी के अंदर वहां जंगलों में, नरवर के जंगलों में बैठे थे, तो विश्वासघात कर दिया, अंग्रेजों को बुला दिया था। तात्या टोपे को पकड़ लिया गया था, फांसी दे दी गई थी। 1857 की क्रांति का जो बहुत अच्छे प्रश्न है, क्रांति की देवी किसे कहते हैं, ये तुम लोग बताओ फटाफट। क्रांति की देवी किसे कहते हैं? या एक प्रश्न आता है 1857 की क्रांति का, ऐसे एक साथ किताब में कहीं कंटेंट मिलेगा ही नहीं। ये मैंने बड़ी मेहनत के साथ बनाया बेटा, इसलिए क्लास कभी कभी क्या है कि तुम लोग सोचते होंगे कि ऐसा लेट कैसे हो जाते हैं, टाइम लगता है ना बेटा, टाइम लगता है। अब एक चीज बताओ मुझे, एक प्रश्न जो पिछली बार लाइब्रेरियन एग्जाम और 2022-23 में बार बार पूछा जा रहा था कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857 रिवॉल्यूशन, इस पुस्तक के लेखक कौन है, यह प्रश्न बार बार पूछा गया था। यह बुक किसकी है? तो ये बुक है आपके नाथूराम खड़गावत की। किसकी है?
नाथूराम खड़गावत। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। स्ट्रगल होता है तो खड़खड़ाहट तो होगी। नाथूराम खड़गावत सबको याद रहेगा। ओके, अगला है 1857 की क्रांति का भमासा कौन था? अमरचंद जी माठिया। अमरचंद माठिया, अमरचंद माठिया। और 1857 की क्रांति का शहीद भी इन्हें कहेंगे, पहला शहीद भी थे। 1857 की क्रांति के भमासा थे। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार आता है। बाठिया न गांठिया, ए बीकाजी भुजिया में वह मोटा मोटा गांठिया, और ए है अमरचंद जी बाठिया, ए कटेरा है बीकानेर राय। याद रहेगा सबको। कहां के हैं? बीकानेर के हैं। बड़े सेठ साहूकार थे, पिताजी के साथ व्यापार करते थे और पैसा कहां लगाया? देशभक्ति के लिए। आगे, द म्यूटिनीज इन राजस्थान, ये जो बुक है ना, ये बुक किसकी है? म्यूटिनीज इन राजस्थान, ये बुक किसकी है? ये प्रिचार्ड की है ना। ये प्रिचार्ड की किताब, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था प्रिचार्ड, उसकी किताब हो जाती है। राजस्थान का एजीजी कौन था 1857 की क्रांति के समय? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हुआ करता था। एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। अब इसके नीचे 6-7 पीए हुआ करते थे, पॉलिटिकल एजेंट, और इसके ऊपर जीजी थी, यानी कि गवर्नर जनरल। 1857 की क्रांति की देवी कौन थे? ये आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह की देवी सुगाली माता। बताओ मुझे, सुगाली माता के कितने हाथ थे और कितने सिर थे? 10 सिर और 54 हाथ। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी? 1857 की क्रांति की देवी, 10 सिर और 54 हाथ। ये वर्तमान में औवा संग्रहालय पाली के अंदर है। वर्तमान में कहां है? औवा संग्रहालय पाली के अंदर है। सुगाड़ी माता, जिसको अंग्रेज उठा के लेके। अब मुझे तुम लोग देखो, एरनपुरा, नीमच, ब्यावर, नसीराबाद, देवली, एनी ब्यानी देखे, एनी ब्यानी देखे, एनी ब्यानी देखे, एनी ब्यानी देखे, तो कहीं देखे। आगे देखो, मारवाड़ राजा पॉलिटिकल एजेंट, मेवाड़, फिर कोटा, फिर भरतपुर, फिर सिरोही, फिर जयपुर। अब देखो, झालावाड़ का राजा, करौली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, किशनगढ़, प्रतापगढ़। तुम्हारी नजर सामने वाले कंटेंट पे होनी चाहिए बेटा। इतनी मेहनत करके पढ़ाता हूं तो अपने तुम लोग थोड़ा सपोर्ट किया करो। बीकानेर सरदार सिंह, बूंदी राम सिंह, शाहपुरा, धौलपुर, टोंक, जैसलमेर, अलवर। ये सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। ऐसे नोट्स कोई ऐप के अंदर भी कोई पढ़ाता है क्या? बता देना कोई पढ़ाता हो तो, ठीक है। इतने बिंदास तरीके से नोट्स पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन में इससे भी बढ़िया बिंदास तरीके से पढ़ो तुम तो। बाकी नोट्स में सभी बच्चे जाके एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नसीराबाद सबसे पहले शुरुआत होती है, उसके बाद में नीमच 3 जून को। हीरा सिंह का नाम याद रखना, हीरा सिंह मोहम्मद अली बेग। और इसके बाद एरनपुरा के अंदर यहां पर जोधपुर लीजियन, तिलक राम, मोती खान और शीतल प्रसाद, ये कहां के थे? यहीं पर थे, एरनपुरा। ये नारा किसने दिया था? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ये नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। आवा विद्रोह, आवा का विद्रोह ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में, तगत सिंह के विरोध में। छैलावास और बिठोड़ा का युद्ध और बडलू का युद्ध याद रहेगा। ओके, इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें तो भरतपुर के अंदर मॉरिसन और जसवंत सिंह। उसके बाद कोटा में मेहराब खान और जयदयाल वाला प्रश्न बार बार एग्जाम में आता है, बार बार एग्जाम में आता है, इसको भी नोट करो। और धौलपुर के अंदर भगवंत सिंह, धौलपुर में भगवंत सिंह याद रखना। यहां पर हीरालाल रामचंद्र, ये विद्रोही नेताओं के नाम जरूर याद रखना। जो चूज द बेस्ट लूज द रेस्ट, जो इंपॉर्टेंट होता है वो मैं सबसे पहले बता देता हूं। हीरालाल और रामचंद्र के नेतृत्व में विद्रोह होता है। टोंक में मीर आलम खान और नासिर मोहम्मद, ये तात्या टोपे की मदद करता है और मीर आलम खान विद्रोही नेता। सादुल्ला खान, विलायत खान, उस्मान खान जयपुर के संबंध में। अलवर में विनय सिंह, उदयपुर में स्वरूप सिंह, बीकानेर में सरदार सिंह, और यहां जैसलमेर, बूंदी, फिर तात्या टोपे का राजस्थान आगमन, फिर ये फैक्ट। तो कैसी लगी क्लास? मजा आया सबको? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आपको आगे भी इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।